आसमान में जब भी कभी बादल छाते हैं, भीगा भीगा सा मौसम होता है और आसमान से वर्षा की बूंदें गिरने लगती हैं, तब मन मोर की तरह चहक उठता है और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हमारे घर का आंगन बहुत ही बड़ा था। उसके चारों तरफ कमरे थे। कमरे के आगे पूरब दिशा की तरफ एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में सावन के दिनों में झूला पड़ा जाता था। आंगन बहुत खुला हुआ था। सुबह के समय सूरज दादा के दर्शन होते थे तो संध्या के समय तारों के और रात में चांद के दर्शन होते थे। आंगन में जब बारिश होती थी तो बरामदे तक उसके बौछारें आती थी और झूले पर झूलते हुए हम बारिश के फुहारों का आनंद भी लेते थे। और जब वर्षा जरा खुलकर होती थी तब हम झूले से उतरकर आंगन में दौड़ जाते थे और फिर आंगन में हम वर्षा के पानी में भीगने का आनंद लिया करते थे। वर्षा में नहाकर मन तरोताज़ा हो जाता था। गर्मी में ऊपर से बरसती जल धाराएं अंतर मन को पुलकित कर जाती थीं। जी भर के बारिश में नहाकर हम निकलते थे। फिर बारिश में कागज की नाव बनाकर तैराने लगते। मेरी दीदी बहुत अच्छी कागज की नाव बनाती थी। नौका भी कई तरह की बनाती थी मेरी दीदी। हम भी उनकी देखा देखी अपने नाव बनाते और उसे पानी में तैराते। फिर देखते कि किसकी नाव कितनी दूर जाती है और किसकी नौका डूब जाती है। मैं, मेरी दीदी और चाचा के लड़के, हम सब भाई बहन एक साथ ही खेलते थे। बारिश में स्कूल की छुट्टी भी हो जाती थी। हम कागज़ का हवाई जहाज़ भी बनाते थे। मेरी दीदी कागज़ की पतली पतली पट्टियाँ बना के उनकी 3 पंखुड़ियों वाली फिरकी बनाती। फिर एक सीख में उसे फंसा देती। सीख पकड़कर तेज चलने पर फिरकी गोल गोल घूमने लगती। इससे भागा दौड़ी भी बहुत अच्छी हो जाती थी हम लोगों की। स्कूल की छुट्टी का तो आनंद होता ही था, साथ में तरह तरह के खेल का भी आनंद मिल जाता था और ऊपर से खाने के लिए माँ के हाथ की बनाई गरम गरम पकौड़ियाँ, सच में मज़ा ही आ जाता था। इसलिए हम बारिश का इंतज़ार भी करते थे। अब भी बारिश होते देख मन प्रसन्न हो जाता है। उस समय कुछ काम करने को मन नहीं करता, बस मन करता है कि बादलों को देखते रहें और बारिश की छींटों का आनंद लेते रहें। तो दोस्तों, आप सभी के कोई ना कोई बचपन की ऐसी यादें होंगी जिसको याद करके आप लोग भी आज भी खुश हो जाते होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा जो भी आपकी यादें हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी को यहीं आराम देते हैं और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।